थोड़ा फाइब्रोमाइल्जिया समझाएं क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जिसको बैक पेन भी कहते हैं, जब आप टेस्ट कराते हैं, एक्सरेज देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो फाइब्रोमाइल्जिया क्या चीज़ है डॉक्टर? देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली जब हम पेन को क्लासीफाई करते हैं तो इसकी 2-3 बड़ी किस्में हैं। एक को हम नोसिसेप्टिव या मस्कुलोस्केलेटल पेन कहते हैं, जो पट्ठों जोड़ों की दर्द हैं। एक को हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं कि जिसमें जो नर्व्स हैं वो ब्रेन में हैं, स्पाइनल कॉर्ड में या पेरिफेरल नर्व्स हैं, उनका अगर डैमेज हो, जैसे डायबिटिक पोलिन्यूरोपैथी है कि पाँव जलते हैं, पाँव सुन्न होते हैं, टांगें सुन्न होती हैं, चेहरे का असाबी दर्द है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, तो ये न्यूरोपैथिक पेन है। जो तीसरी बड़ी किस्म है और बहुत तेज़ी से फैल रही है, उसको हम वाइड स्प्रेड पेन कहते हैं। वाइड स्प्रेड पेन में नोसिसेप्टिव पेन भी है, और उससे ज़्यादा जो इशू आता है, अल्लाह ने जिस्म में पेन के प्रोसेसिंग के लिए नर्व्स और डिफरेंट सेंटर्स हैं। जब हमें कोई चीज़ टच करती है या कुछ चीज़ हर्ट करती है तो नोसिसेप्टर जो हैं वो मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड और फिर वो ब्रेन तक जाता है, और फिर वहीं से उसको मॉडिफिकेशन के लिए, उसकी इनहिबिशन के लिए अल्लाह ने इफरेंट पास रखे हुए हैं कि वो उसको जाके कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जिससे वो पेन जो है वो मास्क होती है और रिपेयर वर्क होता है। फाइब्रोमाइल्जिया में हो क्या रहा है, कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस जो मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा तोहफा है, प्रोसेस्ड डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें नींद की कमी होना, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो बॉडी के अंदर जो पेन का प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें जो एफरेंट्स हैं, ये जो ले जाने वाली चीज़ें हैं, वो एम्पलीफाई हो जाते हैं। तो इन ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर यंग ख़वातीन में, मिडिल एजड ख़वातीन में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो पेन की परसेप्शन है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम एलोडाइनिया कहते हैं। कि जो एलोडाइनिया क्या है कि जी नॉर्मली एक थ्रेशोल्ड पे जाके पेन की परसेप्शन आएगी या दर्द महसूस होगी। इन पेशेंट्स में नॉर्मल जो नॉन पेनफुल स्टिमुलस है वो भी पेन कॉज करता है। आप उनको जहाँ टच करेंगे, इन चीखें निकल जाती हैं। चीखें निकल जाती हैं। मेरी नीस है,